प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। यानी बहुपद आपको दे चुका है। बहुपद देखिए, बहुपद दिया क्या क्या है सर। तो बहुपद दिया है 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x और +1, और हमको मान बताना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसी का मान हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे तो मान ज्ञात करें। देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। हम ये दोनों के लघुत्तम लेंगे, यानी अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये दोनों के लघुत्तम हम लेंगे। तो हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा। अब बीटा से बीटा आपका कटेगा तो अल्फा में गुणा होगा तो आपका अल्फा के होल स्क्वायर प्लस आपका अल्फा से अल्फा कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बीटा के होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ आपका पॉइंट याद रखना होगा। जब तक पॉइंट आपका याद नहीं रहेगा तब तक आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए वो पॉइंट क्या है। तो इसके बराबर एक पॉइंट होता है अल्फा के होल स्क्वायर प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, और बटा नीचे ज्यों का त्यों, यानी बीटा इंटू अल्फा। अब हम लोग को बहुपद में देखना है कि दे के मान रखा है क्या। तो दिया है 4x के होल स्क्वायर माइनस 4x और +1। तो हमको x से कोनो मतलब नहीं है। इसको नाम हम रखेंगे a, इसको नाम रखेंगे b और इसको नाम रखेंगे c। कहने का मतलब है कि a के जगह पर 4 बैठेगा, b के जगह पर -4 बैठेगा और c के जगह पर 1 बैठेगा। तो चलिए यहाँ पर जी कुछ पॉइंट और आपको दिमाग में रखना है। ये हो गया आपको मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर पॉइंट होता है -b बटा a। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, ये होगा आपका c बटा a, बटा के बटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, या बीटा इंटू अल्फा बराबर c बटा a। आपको यही याद रखना होगा। मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा यानी होता है -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बटा a। ये आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए अब हम मान को पुट करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बटा a, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए अब हम मान को पुट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, b के जगह पर आपका हो जाएगा -4 यहाँ पे, और यहाँ से माइनस है तो 2 माइनस कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, और बटा a के जगह पर हो जाएगा 4, ये पावर 2 का पावर 2 माइनस, फिर इसके बाद 2 गुने c बटा a है तो c के जगह पर आपका 1 होगा और a के जगह पर आपका यहाँ से 4 हो जाएगा, बटा नीचे फिर से c बटा a, तो c के जगह पर 1 और a के जगह पर आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये 4 से 4 आपका एक बार में कटेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये 2 दूना 4 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो 1 बटा 2 और मेन बट्टा आपका हो जाएगा 1 बटा 4। यहाँ पे आपका निकलेगा भिन्न का घटाव, तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा कितना 1, यानी 1 बटा 2 और मेन बट्टा हो जाएगा आपका सर 1 बटा 4। 1 बटा 2 के 1 बटा 2 रखेंगे आराम से, मेन बट्टा जब हटेगा तो गुना 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 1 बटा 2 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4, यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया से 2 हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब हम लोग प्रश्न अगला देखते हैं। संख्या 2 कहता है कि कक्षा x के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग में से लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में प्रतियोगिता हो रहा है जो कि गणित का प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कोई कंपटीशन ऐसा है जो कि गणित का है। उस कक्षा में कम से कम बच्चे विद्यार्थी 10 को भाग लिए हैं गणित के प्रतियोगिता में, जिसमें प्रश्न बोलता है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो कंफर्म करना है कि लड़का कक्षा में कैठो है और लड़की कक्षा में कैठो है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर, कुछ पॉइंट मानना पड़ेगा आपको। लिखेंगे यहाँ पर जी कि माना कि प्रश्न संख्या आपका 2, माना कि लड़कियों की संख्या x मानेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे? x। लड़कियों की संख्या बराबर x हो जाएगा और लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। लड़कों की संख्या बराबर y। एक तरफ लिखेंगे और कुल टोटल विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी जो हो जाएगा आपका, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10 है। तो देखिए यहाँ पर जी ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स और एक तरफ लिखेंगे बॉयज। देखिए हम लड़कियों की संख्या को क्या माने थे? x और लड़कों की संख्या क्या माने थे? y। ये दोनों के जोड़ के टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आप पुनः प्रश्न से चलेंगे सर। पुनः प्रश्न कहता क्या है? एक तरफ फिर लिखेंगे गर्ल्स और एक तरफ लिखेंगे बॉय। आप देखिएगा गर्ल्स को हम माने थे x और बॉयज को माने थे y। एक प्रश्न यहाँ पे गौर करिएगा, लैंग्वेज में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा होना है। इन दोनों के बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 हमको वृद्धि करना होगा, तब जाके यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। फिर से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 यह ज़्यादा है। अगर हम 4 लड़कियों की संख्या में जोड़ देते हैं तो ज़्यादा और बढ़ जाएगा। तो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ेंगे तब यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे x का x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर के उधर 4, यानी इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग चलेंगे। देखिएगा सर, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कहता है कि x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 कहता है x माइनस वाई बराबर 4। ये 1 और ये हो जाएगा 2। ये हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। लुप्तीकरण, तो प्लस माइनस वाई कटेगा तो क्या x हो जाएगा? 2x और बराबर ये कितना हो जाएगा? 14। 2 सते 14, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 7। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 में हम वैल्यू x का रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान? x का मान रखने पर तो समीकरण 1 उतारिए तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 10। x के जगह पर हम 7 बैठावेंगे। 7 प्लस y बराबर 10। y बराबर 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि x बराबर हम माने थे कितना? x बराबर माने थे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना है? 7।
y बराबर किसका माने थे हम, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। प्रश्न बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आपका 4 अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की 7 है, तो आपका 4 अधिक है ना। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है बेटा राज से। प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान है सर। प्रश्न बोलता है 3 में कि के का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका के का अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है सर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 4x प्लस के वाई और बराबर 6। इक्वेशन नंबर नहीं सॉरी आगे देखना है फिर से कि 2x माइनस 4y बराबर 3। अब यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो x और y से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ हमें अंक से ऊपर का ऊपर नीचे से नीचे। अगर के जिसके अंदर में आ जाएगा वहीं तक रुक जाना है। तो 4 बटा मेरा 2 हो गया, एक्स वाई से मतलब नहीं, एक्स और वाई से मतलब। तो यहाँ पे हो जाएगा के हो जाएगा और बटा के -4 हो जाएगा। एक लाइन का जवाब होना चाहिए। 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा और 4 दूना 8, यानी के बराबर जो है सब -8 हो जाएगा। देखिए और सारे मेथड इसको बनाने का है। ये भी मेथड a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, ये भी मेथड्स पर बनता है। पर हम लोग इसको ज़्यादा समय ले लेते हैं और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। 1 नंबर का प्रश्न ही पूछता है, तो इस पर हम लोग के ध्यान ना देते हुए ये वाला पॉइंट अपनाना है ताकि कम समय में आपका अधिक लाभ हो सके। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो है गौर करिएगा। हम आपको 3 गो मेथड बताएंगे। 3 गो मेथड में तीनों मेथड आपको बना के जाना है एग्जाम में, ताकि आपको प्रश्न वो 3 गो मेथड से एगो टकर जाएगा। अगर पूछेगा भी तो वही 3 गो में से एगो पूछेगा। पहला मेथड याद रखिएगा। आपको पहला मेथड जो याद रखना है विलोपन विधि, जिसको हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम के एक दिन पहले। दूसरा मेथड आपको याद रखना व्रज गुणन विधि, वो भी एग्जाम से पहले एक दिन देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और तीसरा आपको याद रखना है प्रतिस्थापन विधि। ये 3 गो मेथड आपको दिमाग में यहाँ से रख के जाना है ताकि आपको एग्जाम में पूछे तो 3 गो में से कोई एक ही गो आपको देगा। हालांकि 5 गो होता है तो 5 गो में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 3 ही मेथड है और यही 3 गो मेथड में से कोई एगो आपका टकरेगा, जो कि आज हम एक मेथड बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग एक मेथड हल करेंगे सर, एक प्रश्न हल करेंगे। देखिए क्या कहता है इसे। कहता है आगे कि 8x और प्लस 5y और बराबर के हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद 3x और प्लस 2y और बराबर 4, यानी इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। चलिए इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर आपको केयर करना है कि प्रतिस्थापन में 3 गो इक्वेशन बनता है, जो कि किताब आपको 2 ठो बना दिया है। 2 गो में से कोई, अब यही 2 गो में से किसी का एक इस्तेमाल करके हमको इक्वेशन नंबर 3 बनाना होगा। इक्वेशन नंबर 3 बनाना होगा। देखिएगा फिर से ये 2 ठो इक्वेशन आपको दे दिया, 2 ठो समीकरण दे दिया, जिसमें से किसी एगो के मदद से आप समीकरण कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो चलिए किसी एगो का मदद लेते हैं। एक वाला को हम खराब कर देते हैं सर। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग देना होगा सर, पॉइंट लिखना होगा कि समीकरण 1 से क्या बनाएंगे? 3 बनाने पर। समीकरण 1 से कितना बनाने पर? 3 बनाने पर। समीकरण 1 लिखते हैं सर, 8x प्लस 5y बराबर 9। यह समीकरण 1 है, इससे 3 बनाना है। 5y को पकड़ के कहाँ निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। बराबर के आगे कितना है? 9।
ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा। अब ध्यान देना है y को कहाँ छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे, बराबर 9 के 9 और माइनस 8x और बटा नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से यही बन गया समीकरण नंबर आपका 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इससे हमें क्या पॉइंट मिला, इससे हमें यही पॉइंट मिला कि अब y जहाँ जहाँ लोकेगा उस जगह पर हमको ये पूरा उठा कर बैठा देना है। y जहाँ जहाँ लोकेगा, समीकरण 3 वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, y के स्थान पे हमको 9 माइनस 8x बटा 5 ये पूरा बैठा देना है। तो समीकरण 1 से हम बनाए 3, तो बचल कितना है समीकरण आपका, समीकरण आपका 2 बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 के लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, y का मान, y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 देखिएगा, समीकरण 2 पहले उतारिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और ये प्लस के 2y और बराबर 4 के 4, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। y के जगह पर रखना कितना, 9 माइनस 8x बटा 5, तो 3x प्लस 2 गुने y के जगह पर हो जाएगा 9 माइनस 8x और बटा नीचे हो जाएगा 5। अब इसको हम ब्रैकेट कर देंगे और प्लस में कितना है 2y, तो 2y और बराबर 4 के 4, बराबर ये आपका इक्वल 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा 3x का 3x और प्लस ये गुना हो जाएगा। हेलो हेलो 2y कहाँ से ला दिया, y की जगह पर तो लिखेगा 9x माइनस 8x बराबर 4 में होते हैं। वाह, और अगर पहले कुछ लिखा है, हाँ यार बराबर 4, हाँ ठीक, अब ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, और इसको मल्टीपल करेंगे, 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 8 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 16x और बटा नीचे कितना हो जाएगा 5 और बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देंगे 1 और नीचे लेंगे भीम के जोड़, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, तो 5 तिहाई 15x और ये प्लस हो जाएगा 18 माइनस 16x और बराबर में 4। देखिएगा 16 को x में से 15 को घट जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा और ये प्लस 18 के 18, ये इधर गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा आपका। चलिए माइनस x और ये प्लस आपका हो जाएगा, बराबर देंगे 20 और ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में 18 हो जाएगा। माइनस x बराबर घट के आएगा प्लस में 2, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका सर ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस XYZ रहता नहीं है, यानी x बराबर आपका कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट को क्लियर करेंगे, लिखेंगे अब कि समीकरण 1 तो खत्म हो गया, समीकरण 2 भी खत्म हो गया, समीकरण बचल कितना है 3। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे तो समीकरण 3 तो उतारना पड़ेगा, तो y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5, y बराबर 9 माइनस 8 गुने x के जगह पर बैठेगा माइनस के 2 और बटा नीचे कितना हो जाएगा 5। देखिएगा y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस, यानी 8 दूना 16 और बटा कितना हो जाएगा 5, 16 9 25, यानी 25 बटा हो जाएगा 5, 5 पचे 25, तो y का मान कितना हो गया 5। किताब हमको से यही पूछा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और याद रखना है कि बराबर के साइन छूटना नहीं चाहिए आपका एग्जाम में, छोटा छोटा सा पॉइंट ही आपको गलती करा देगा।
तो चलिए ये वाला पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5वां, जो कि यह क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न 5 कहता है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, आपको याद रखना है, मानना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट मानिए, माना कि अंश बराबर क्या मानेंगे x, और हर बराबर क्या मानेंगे y, और भिन्न बराबर होता है x/y। ये आपको मानना पड़ेगा जब अंश और हर से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तब। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे अब कुछ पॉइंट प्रश्न से क्या कहता है, भिन्न बराबर x/y होता, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं x/y। अब किताब जैसे जैसे बोलता है प्रश्न वैसे कहते हैं। अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, तो बराबर में कितना हो जाता है, बोलता है 9/11 हो जाता है। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11x और प्लस 11 दूना 22, और ये अब यहाँ से करेंगे बराबर में 9y प्लस में 9 दूना 18। अब यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, 11x प्लस में 22, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11x माइनस के 9y, 22 रुपया में से 18 रुपया घटा देंगे तो 4 रुपया, वो भी प्लस के 4, बराबर में कितना हो जाएगा 0। 11x माइनस 9y, ये प्लस के 4 उधर जाएगा तो माइनस के 4। इक्वेशन नंबर यहाँ से आपको फर्स्ट हो जाता है। अब चलेंगे प्रश्न से, काची से, प्रश्न से फिर भिन्न बराबर लिखेंगे सर, भिन्न बराबर x/y। अभी आधा प्रश्न पढ़े तो समीकरण 1 बनेगा, अब आधा प्रश्न पढ़ेंगे तो समीकरण 2। कहता यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ने की बात है, हर में भी 3 जोड़ने की बात है। तो जब अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता। अब यहाँ से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 6 में x से 6x, 6 में 3 से आपका हो जाएगा 18, बराबर 5 में y से तो 5y, और प्लस 5 में 3 हो जाएगा आपका 15। 6x का 6x और प्लस 18, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा आपका माइनस में, और ये प्लस में इधर आपका हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिएगा सर, 6x और माइनस 5y, तो 6x और माइनस 5y, देखना 18 में से 15 घटेगा तो आपको प्लस के हो जाएगा 3, बराबर में क्या ले लेंगे 0। 6x माइनस 5y, ये आपको हो जाएगा प्लस के, उधर जाएगा तो माइनस के। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए 1 और 2 से ध्यान देना है कि समीकरण 1 में आपका 11x माइनस 9y और बराबर के आपका -4, ये हो गया 1, और दूसरा का में बोलता है 6x माइनस 5y और बराबर के -3, ये 2 हो गया। इसको हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। पहले का चौथा प्रश्न हम आपको बताएं प्रतिस्थापन, ये वाला हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में याद रखना है कि 2 में से किसी एक का छिपा देना होता है, या तो y वाला पॉइंट को छिपा दीजिए या तो x वाला को। चलिए हम y वाला पॉइंट को छिपाते हैं, तो नीचे का गुना ऊपर करना होगा, ऊपर का गुना नीचे करना होगा। अब मल्टीपल सीधा सीधी करिए सर, 11 पचे हो जाएगा आपका 55 और x हो जाएगा, और 9 पचे 45 y हो जाएगा, और 5 के 20 हो जाएगा माइनस में। यहाँ से 9 छक 54 x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आपका 9 पचे 45 y, और बराबर में ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 आपका माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जी,
ये माइनस में तो ये नीचे का प्लस हिस्सा, ये माइनस का हिस्सा हो जाएगा और ये प्लस का हिस्सा हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, बचेगा ये तो 55 गो एक्स में से 54 गो जाएगा तो 1 गो एक्स बचेगा, और 27 रुपया में से 20 रुपया जाएगा तो 7 रुपये बचेगा। ये एक्स बराबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यही पॉइंट एक्स का वैल्यू उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में किसका मान, एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 उतारते हैं तो 11x माइनस 9y और बराबर के -4, एक्स के जगह पर रख दीजिए तो 11 गुने 7 माइनस 9y और बराबर माइनस के 4, 11 सते 77 हो जाएगा आपका, माइनस 9y और बराबर के -4, माइनस 9y बराबर -4, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ देखिएगा -9y के 9y और बराबर आपका हो जाएगा -81, 77 रुपया और 4 रुपया को जोड़ेंगे तो -81, माइनस से माइनस कटेगा और ये 9 से कटेगा, 9 9 81, y का मान हो गया आपका कितना 9, x का मान हो गया आपका 7, y का मान हो गया 9। प्रश्न हमको ये पूछा है भिन्न बराबर, x और y का मान नहीं पूछा हमको, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा y, x बटा y, तो x के जगह पर मान रखेंगे 7 और y के जगह पर रखेंगे 9। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग के यह पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरीका से आपको हम वीडियो आगे की ओर देते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।